बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम आके दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और जानिसरान पर। डियर स्टूडेंट, दिस इज सर निसार। और आज जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था 23 जून फर्स्ट लेक्चर सेशन 2025। और आज जो हमारी क्लास है डियर स्टूडेंट्स, वो 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आप तमाम काइंडली अपने नोटबुक्स निकाल लें और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप लोग इसको कर लीजिएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 9th क्लास के अंदर टोटल हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसकी लिस्ट यहाँ पर नोट्स में मेंशन की हुई है। फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है काइनेमेटिक्स। थर्ड वी हैव डायनेमिक्स। और फोर्थ हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। 5 हमारे पास है फोर्स एंड मैटर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी सोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये 9 चैप्टर हमारे पास हैं जो कि हम सेशन 2025 9th क्लास की फ़िज़िक्स में हम ये 9 चैप्टर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब आते हैं हम डियर स्टूडेंट्स मार्क्स स्कीम पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि हमें 9 चैप्टर की तैयारी करनी है और सेकंड चीज़ ये कि इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्क्स स्कीम्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर MCQs का सेक्शन आता है जो कि आपके पास आता है 9th क्लास में सेक्शन ए के नाम से MCQs का एक पोर्शन आता है जो कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन ए कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? सेक्शन ए ये कहलाता है। और इसमें हमारे पास 12 MCQs आएंगे जो कि एक MCQs जो है वो 1 मार्क्स का है। सेकंड हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सेक्शन बी आता है जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स 24 मार्क्स का है जिसमें आपको 12 क्वेश्चन एग्जामिनर्स की तरफ से मिलते हैं जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो कैरीज करता है 3 मार्क्स को, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे पास टोटल जो मार्क्स हमें जो है वो गिवन है वो है 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। 12 क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें से हमें 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी कहलाता है। 24 मार्क्स का भी डियर स्टूडेंट्स ये सेक्शन है। इसमें हमें 6 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट 6 मार्क्स का है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, 9 चैप्टर्स हैं हमारे पास। मार्क्स स्कीम्स मैंने आपको बता दी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो हमारे पास 12 मार्क्स का है, 12 MCQs है। एक MCQs जो है वो 12 मार्क्स, एक MCQs जो है वो 1 मार्क्स का है। इसी तरह सेक्शन बी जो है वो हमारे पास 24 मार्क्स का है। 12 क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें से हमें 8 क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स 6 मार्क्स का जो है वो होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक पर, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 की हेडिंग लगा लें और चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसको हम बाद में ज़रा डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम स्टडी कर लेते हैं। नॉर्मली आपके नोट्स जो भी आपकी बुक्स है उसमें पहले जो डेफिनेशन या जो पहली हेडिंग है वो स्टूडेंट्स फिज़िक्स के हवाले से कि फ़िज़िक्स किस बला का नाम है। तो डियर स्टूडेंट, नॉर्मली हम लोग क्लासेस में हर टीचर आपको बताता है कि फ़िज़िक्स जो है वो ब्रांच है किसकी? साइंस की, विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये नॉर्मली हर बच्चे को रटा हुआ है। जब भी आप उससे पूछें तो ये नॉर्मली हर बच्चा बता देता है जो 8th क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। इसके अंदर हम बेसिकली डियर स्टूडेंट्स 3 जो बेसिक हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसको अगर हम समझ लें तो हमें जो है वो आसानी हो जाएगी इस डेफिनेशन को समझने में। इसमें पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो देखें, हमारे पास टर्म यूज़ हो रही है साइंस की। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं साइंस किसे कहते हैं। इसमें हम 3 टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास है साइंस। सेकेंड हम टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स के मैटर किसे कहते हैं। इसके अलावा हम एनर्जी को समझेंगे कि एनर्जी क्या है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसको ज़रा थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो फिज़िक्स बेसिकली ब्रांच है साइंस की। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स कि हम साइंस होती क्या है
किसे कहते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखें साइंस ये जो वर्ड है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सेंशिया से, ठीक है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस जो है वो ड्राइव हुआ बेटा कौन से वर्ड से, लैटिन वर्ड्स सेंशिया से। लैटिन जो ये लैंग्वेज है ये बेसिकली लातीनी ज़बान कहलाती है और इसकी हिस्ट्री जो है वो हमारे पास 700 BC बिफोर क्रिस्ट कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700 पहले का जो टाइम है उस टाइम पर ये जो लैंग्वेज है ये जनरेट हुई। और लैटिन वर्ड है ये सेंशिया, जिसका मतलब व्हेन वी ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू इंग्लिश इट्स मीन नॉलेज। तो इसका मतलब ये हुआ आसान लैंग्वेज में कि साइंस का मतलब है नॉलेज। अब सवाल पैदा होता है कि ये नॉलेज कौन सी है, ये जो इल्म है ये कौन सा इल्म है, काला इल्म है, बाबा बंगाली का इल्म है, कौन सा इल्म है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इस, कि ये साइंस है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये नॉलेज है, किस तरह की नॉलेज, इसको हम एलिब्रेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसी नॉलेज जो दो चीज़ों से हासिल की जाए, वन वी हैव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकेंड वन वी हैव एक्सपेरिमेंट। ऐसी नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल हो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की जाए, ऐसी नॉलेज को हम बेसिकली क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारे पास मुशाहिदा करना, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, तहकीक करना, और एक्सपेरिमेंट का मतलब तजर्बात। तो ऐसी नॉलेज, ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे से और तजर्बात से हासिल किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत आसान तरीके से हमने इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दोबारा से देख लेते हैं। साइंस ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सेंशिया से। व्हेन वी ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू इंग्लिश इट्स मीन नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो दो चीज़ों से हासिल की जाए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, मुशाहिदात से और तजर्बात से, ऐसी नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। नॉर्मली मैं क्लासेस में एक जुमला आप लोगों से कहता था कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि साइंस क्या है तो आप सिंपल एक लाइन के अंदर आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, क्योंकि आप जब नेचर को समझते हैं तो नेचर आपको दो चीज़ों को बगैर कभी भी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगी। एक है मुशाहिदा और दूसरा है तजर्बात। तो नॉर्मली हम इसको कहते हैं साइंस डील विद नेचर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम इसके डिवीजन पर। ये जो साइंस है ये फर्दर डिवाइड हुई हुई है दो ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, साइंस की डिवीजन है दो ब्रांचेस में। एक हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, वन वी हैव बायोलॉजिकल साइंसेस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ग्रीन कलर लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास दो ब्रांचेस हैं साइंस की। एक हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस, जबकि साइंस की जो दूसरी ब्रांच है वो हमारे पास है फिज़िकल साइंसेस। इसका मतलब साइंस क्या है, ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल किया जाए, ऐसी नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। साइंस फर्दर डिवाइडेड है दो ब्रांचेस में। वन वी हैव बायोलॉजिकल साइंसेस एंड द सेकंड वन वी हैव फिज़िकल साइंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बायोलॉजिकल साइंसेस में अगर हम आते हैं तो ये स्टडी हम इसमें करते हैं बेसिकली लिविंग थिंग्स को। ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इसको लिविंग थिंग्स को, ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस। जबकि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। ठीक है, तो दो ब्रांचेस हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस, सेकेंड वन वी हैव फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को, जबकि फिजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर हम एलिब्रेट करते हैं। तो बायोलॉजिकल जो साइंस है वो भी फर्दर डिवाइड है दो ब्रांच में। ठीक है, साइंस डिवाइड है दो ब्रांच में, बायोलॉजिकल और फिजिकल। देन बायोलॉजिकल साइंस फर्दर डिवाइड है दो ब्रांचेज में। एक ब्रांच हमारे पास कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आप नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिएगा। इसमें एक ब्रांच हमारे पास है बॉटनी, एक ब्रांच हमारे पास है इसमें बॉटनी एंड द सेकंड वन वी हैव जोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस भी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। बॉटनी डील करती है बेटा किसको, प्लांट्स में। ऐसी ब्रांच बायोलॉजिकल साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, उस ब्रांच को हम बॉटनी कहते हैं। और ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स
को स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस फर्दर डिवाइड है 2 ब्रांचेस में, वन वी हैव बॉटनी, द सेकंड वन वी हैव ज़ूलॉजी। और बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, ज़ूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स फिज़िकल साइंस के बारे में देख लेते हैं। फिज़िकल साइंसेस भी जो है वो हमारे पास, इसके में क्या कह रहा है, फिज़िकल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। ठीक है, जो हमारे पास फिज़िकल साइंस है उसे हम फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं, बिकॉज दीज प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर अदर एरियाज ऑफ साइंस। फंडामेंटल का बेसिक जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो फाउंडेशन है। ऐसे एरियाज जिसमें वो प्रोवाइड करे फाउंडेशन को उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल साइंस कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास के अंदर बेसिकली, या आगे भी ये जो 3 सब्जेक्ट्स मेन है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हमारे पास कौन सी ब्रांच में आएंगे, फिजिकल साइंसेज। इससे अब हम दोबारा रिलेट करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इसका मतलब ये फिजिक्स हमारा जो चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली साइंस की, फिजिकल साइंस की ब्रांच से जो है वो रिलेट करता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसको, फिजिकल साइंसेस को। तो साइंस का जो टॉपिक था, जो हम फर्स्ट लाइन में पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या होती है बता दिया, उसकी कितनी ब्रांचेज होती हैं उसको फर्दर हमने एलिब्रेट किया, और हमने एंड में हम इस पॉइंट पर पहुंचे अपने मेन डेफिनेशन में कि जो फिजिक्स है वो बेसिकली ब्रांच है बेटा किसकी, फिजिकल साइंसेस की। ठीक है, अब हम दोबारा डेफिनेशन पर आते हैं जहाँ पर मैंने आपसे कहा था। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था साइंस का, होपफुली आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो इंशाल्लाह इस पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, या आप कमेंट्स में भी हमसे इंशाल्लाह इसमें जो क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, वो आप साइंस के हवाले से आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर देगी। अब सेकंड आते हैं, डियर स्टूडेंट्स में कह रहे हैं कि हमें मैटर, तो मैटर बेसिकली 2 डेफिनेशंस यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा बहरहाल, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड टेक अप स्पेस, हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इसको फर्दर हम डिटेल में केमिस्ट्री में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना समझ लें कि मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह जो है वो कैरी करे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ व्हाट मेक्स थिंग्स मूव, चेंज और वर्क, या आप आसान इसकी जो डेफिनेशन है, एनर्जी डिफाइन एज द नेसेसरी फोर्स और एबिलिटी टू डू वर्क, वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिसकी वजह से हम कोई वर्क जो है वो परफॉर्म करें, उस फिनोमेना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब मैटर और एनर्जी को पढ़ना बेसिकली फिज़िक्स के अंदर आता है। फिज़िक्स की मेन जो है वो 2 टर्म्स हैं, और इसमें एक और डेफिनेशन है, या तो इंडिविजुअली या इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या, मीन दैट 2 थिंग्स इफेक्ट्स ईच अदर इक्वली। एक अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम है, मुझे इसको कैरी करने में एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। इसका मतलब दोनों का जो कंसर्न है वो म्यूचुअल है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा वजनी है तो डेफिनेटली मुझे उसको उठाने के लिए, उसको कैरी करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अगर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली दूसरे ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। ये नोट्स आपके पास आ गए हैं, इसको आप कैरी कर लीजिएगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ जो एरोज मैंने बनाए हुए, और या इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। ठीक है, ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर इसको आप मेंशन कर दीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। अब इसको आप लोग अपने नोट्स में ठीक है, आज का इस लेक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।